1288 दरोगा बहाली की वैकेंसी आने वाली है। इसी के नियमित गुरु रहमान सर से अभी बात कर रहे हैं, बाकी यह बताएंगे। इनका पहले भी दावा था कि सिपाही बहाली आने वाली है अगले ही महीना में, तो जून में आ गया। अब कहना है कि जुलाई में आएगा दरोगा बहाली। उसको लेकर क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या बातें हैं, जरा सिलेबस संबंधी और तमाम चीज़ें हम पूछ लेते हैं। सर, दरोगा बहाली को लेकर आप कह रहे थे कि अगला महीना में आएगा, दावा कर रहे हैं सर। ए भैया, दावा करते हैं हम, जी जी सही होता है मेरा, गलत होता है मेरा। जी जी और तो कोई ऐसा है नहीं जो मास्टर दावा करे सही या गलत करवाए। जी। तो लड़का हमको कभी कभी बोलबे करता है झुट्टा है, इसका दूसरा टीचर नहीं मिलता, ये नहीं मिलता है, उन्हें मिलता है। तो लेकिन लड़का तो पता नहीं कि सबसे ज़्यादा अगर उनके लोग समर्पित कोई रहता है तो मैं ही पागल के रूप में रहता हूँ। तो ये स्पष्ट है कि सिपाही के रूप में भी हम बोले थे कि सिपाही बाबू मई लास्ट में जून में आ जाता हो। आप ही चैनल पर बोले कि 15 को पहले आ जाएगा जून में, तो ये हम बोले थे, सिपाही आ गया 1391। 1288 बिहार दरोगा वो आ रहा है। ईश्वर करे, बजरंगबली करे कि खनन और 112 का पद भी इसके साथ जोड़ दे, तो वैसी परिस्थिति में इनकी संख्या बढ़ जाएगी, 1500 चल जाएगा, ज्यादा चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि 17 जुलाई के पहले दरोगा की बहाली आएगी आएगी आएगी। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग दरोगा का सपना देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। मैं पागल हूँ कि मैं 3 महीना से टारगेट बैच दरोगा चला रहा हूँ, 2 बैच। क्यों लड़के पागल लगे पढ़ रहे हैं, मैं पागल को लगातार रेगुलर टेस्ट चला रहा हूँ दरोगा का। मतलब आप तैयार रखे हैं अपना? 110% तैयार रखे भैया, हमारा साला वजूद है, ये दरोगा मेरा वजूद है, वर्दी मेरी वजूद है, रहमान की आज पहचान है वर्दी। और उस पहचान को बचाने के लिए मैं जिंदगी का हर चीज लगा सकता हूँ। अभी कितना बच्चा आप में सब पढ़ रहे हैं? अभी तो लगभग 7000 लड़के हमसे जुटे हैं, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के, जो कि प्योर दरोगा, जो दरोगा देंगे। लेकिन जैसे ही हम ये डालेंगे उसमें हमको लगता है कि मतलब शुरू करेंगे बैच उन लोगों के लिए। हाँ, करेंगे नहीं भाई, निश्चित हम ये करेंगे। सिपाही का मंगल तो करने जा रहे हैं, उस आधार पर कि गरीब अनाथ असहाय जो पैसा दे सकता है वो आए, जो नहीं दे सकता वो भी आए, लेकिन पढ़े, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और दरोगा के लिए भी इतना तय है कि जो बनना चाह रहे हैं दरोगा, उनके दिमाग में हम डाल दें कि इस बार का दरोगा अब तक के दरोगा में 1994, 2004, 2014, 2017, 2446, 2213 से ज़्यादा टफ इस बार की परीक्षा होगी, क्योंकि प्रतियोगी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में चिटपुटिया बम के सहारे चाहेगा ये लोग कि चिटपुटिया बम के सहारे हम पास करें, तो संभव नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी चिटपुटिया बम कुछ होता है सर? कोनो निकाल दिया था कि पूरा वन लाइनर। अच्छा, वन लाइनर, तो वन लाइनर से समस्या का निराकरण नहीं होगा, क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन पूछेगा और एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन पूछेगा, जिसका झलक दिख गया है। ऐसी परिस्थिति में लड़कों से मैं कहेंगे कि एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करें। अच्छे संस्थान, मेरे पास भी टेस्ट देने आइए, मस्ट टेस्ट रहता है क्वेश्चन। आइए, पैसा नहीं है तो भी आइए और ये कीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़िए, एकदम 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण लव लेटर के जैसा पढ़िए। और स्टैटिक जीके के लिए कुछ न, चाहे लुसेंट हो या क्राउन हो या किसी का हो, स्टैटिक जीस के लिए, या तुमको केबीसी नैनो का हो या किरण का हो, किसी का हो स्टैटिक जीस के लिए, उसमें से जो स्टैटिक जीस होता है उसको देख ले। लिटिल बॉय क्या है, फैडमैन क्या है, इस तरह की चीज़ है जो भूले बिसरे गीत हम कहते हैं, उसको देख लेगा और फिजिकल ठीक रखेगा, मांस मछली छोड़ देगा, सिगरेट पिगरेट छोड़ देगा और एकदम शरीर को बचा के रखेगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले दरोगा बहाली में वैसा बच्चा राजगीर बीपी एकेडमी में होगा, ये दावा है। चेंजिंग ना होगा सर पिछला वर्ष से सिलेबस चेंजिंग ना होता ही, लेकिन फैक्चुअल कम पूछते ही। अब वही लड़का पास करेगा जिसके पास डेप्थ तक सद ज्ञान है, गहराई सद ज्ञान है। कट ऑफ सर, कट ऑफ का क्या? कट ऑफ अभी कुछ नहीं बोल सकते हम, कट ऑफ इसलिए नहीं बोल सकते, क्वेश्चन का भी पैटर्न देखे नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अगर जनरल में रिजल्ट लेना है तो 80% ठोक के आना होगा किसी हालत में।
क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। चोरी चमारी की हम बात नहीं करें, उसमें तो कबाड़ देगा व्यवस्था टोटल, लेकिन लड़के इतना पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना गरीब बच्चा हमारे पास पास करता है कि हमको पछता ही नहीं है कि सब चोरे पास होता है। बहुत गरीब गरीब बच्चे पास होते हैं, साला जो खाने का ठिकाना नहीं है वो पास करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में इतना तय है कि 80% तो ठोक के चलना होगा, 80% से कम नहीं होगा, 80% कम नहीं एक बात सर, सिपाही बहाली आया 21,000 से इतना, और दरोगा इतना कम कहा है, ये इतना बड़ा सवाल है। होगा। जरूरतें हो गई बड़ा सवाल ना है, जरूरत तो बहुत है लेकिन देखो बहुत बड़ा पर्व आने वाला है अच्छा, बिहारों में और भारतों में। चुनाव। हाँ, 2024 और 2025। अच्छा, तो अभी जैसे टीचरे का बहाली निकला सुपर टेट, 1,71,000 है, सबको नहीं भरेगा जबकि सरकार। वैकेंसी 3.5 लाख, अति खाली सीट खाली सीट 3.5 लाख है, इसमें देखिए कितना उभर रहा है, उभरेगा। उसके बाद 1288 ले लेगा, 1,300, 21,300। 24-25 के लिए हो रहा है का 25 के लिए? हर सरकार रहेगी, कोई भी सरकार रहेगी तो करेगी। अच्छा, अगर मैं भी मुख्यमंत्री होता तो यही काम करता। फायदा के लिए। हाँ, तत्कालिक समय में पुटने के लिए करना ही पड़ता है, वो लोग करेगा। मतलब ये थोड़ा थोड़ा राजनीति भी उसमें। इसमें राजनीति है, लेकिन उससे क्या मतलब भगवान तो मनावे। अच्छा है कि विद्यार्थियों के लिए 2024 और 25 का वर्ष बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि चुनावे के बहाने कम से कम वैकेंसियां तो निकलते ही ना भाई, निकलते तो होता ही। तो मतलब चुनाव आता है तो आपके कहने का मतलब वो हर साल आते रहे चुनाव की? अब ना हर साल कैसे ही, तो पूरा संविधान के साथ खेल खाल नहीं। 5 साल में चुनाव तो 5 साल में चुनाव हो, लेकिन चुनावी वर्ष है, बेरोजगारी बढ़ी है, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किए गए वादे से मुकरे है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहाली दे के एहसान लोग नहीं करेगा, बहाली देना उनका फर्ज है, और बच्चों का बहाली की नौकरी का रोजगार मांगना इनका अधिकार। तो इस अधिकार में चूंकि जनता और राजा के बीच का समन्वय हमारी संस्कृति में पिता पुत्र का रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को बेरोजगारी को देखना होगा, और वैसी परिस्थिति में इनको बहाली देनी होगी। तो पीपीएससी, दरोगा, सिपाही, खनन, 112, बीएसएससी जो अब सचिवालय का जो इंटर स्तरीय है बीएसएससी बोर्ड से, उससे उत्पाद में 950, उत्पाद बोलने सरब बॉल को नहीं पकड़ता, एक्साइज है ना, हाँ, एक्साइज में 950 सिपाही अलग से अभी आने वाला है। एक बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है। बच्चों को इसको राजनीति की नजर न देख के। सर एक आध बार क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, मतलब वायरल हो जाता है, पहले ही आ गया बाद में आ गया, इसको रोकने के लिए क्या करें? सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, कितनों इच्छा शक्ति रहता है फिर भी एक दो सरकार चाहे तो कोई पाद नहीं देगा यार, ऐसा मतलब सरकार के आदमी कुछ कुछ कर देते सरकार का आदमी नहीं करता है सर, चूंकि मुख्यमंत्री परेशानी नहीं लेते हैं, उप मुख्यमंत्री परेशानी नहीं लेते हैं, लोग तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो निचले स्तर से लेके कहीं से भी लिख करा देता है सब। तो अब देखिए सचिवालय में पहला बार में हुआ, उसके बाद आपको क्या कहता है तुरंत कैंसिल किया। बीपीएससी में इतना लड़का बैठता कहाँ कुछ होता है, दरोगा में भी हमेशा हल्ला उड़ता है, लेकिन गरीब लड़का का भी होता है। तो गलत होता रहा है, इसमें मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, गलत न हो इसकी अपेक्षा जरूर कर रहा हूँ। चुनाव होने जा रहा है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, साइबर सेल पर गरीब बच्चों को विश्वास है, गरीबों को ध्यान में रखकर नया बिहार बनाने के लिए, पढ़े लिखे बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का वर्ष है आपको, राजनीतिक दलों के लिए भी, किसी गलत ना हो। और बेटियों को मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री तो आपके लिए देवता के समान है, क्योंकि 35% आरक्षण अलग से आती नहीं, यानी 38% आरक्षण है। ट्रांसजेंडर 56 सीट है। मैं उन बेटियों से भी कहूँगा, बेटियों से कहूँगा 24 तो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो आपको गरिमा दरोगा वाला में ट्रांसजेंडर कम होगा सर? हाँ कम होगा, चूंकि सीट कम है, तो जो भी होगा तो होगा ना भाई, ट्रांसजेंडर पढ़ के रहा है, तो उससे मैं अनुरोध करूँगा आइए, पैसा की चिंता। मूल किताब कौन कौन रहेगा सर आखिरी से? मूल किताब दरोगा का, हाँ दरोगा की मूल किताब दरोगा का आपको एनसीईआरटी, और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण, अब दर्पण के पश्चात कुछ अच्छी प्रकाशन से निकला गाइड, उसके बाद आपको देख लेंगे ये क्या कहता है, उसमें जब सब पढ़ लेंगे तब चिटपुटिया बम में आपको कौन चीज होता है, एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन बनवाल का ऑब्जेक्टिव उस टाइप का देख ले। कब? जब बेस पढ़ ले तब। अगर बेस नहीं पढ़ता है, खाली चिटपुटिया बम पढ़ते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। बेस पढ़ ले और उसके बाद वो लोग, उसके बाद जितना ऑब्जेक्टिव मैथ्स बनवाल का हो, जिसका हो
जिसको वो बना ले पास कर देंगे। चलिए, ये सिपाही बहाली के बाद हम दरोगा बहाली समझ रहे थे। बाकी एसटीटी शिक्षक बहाली पर भी हम चलाए हैं पहले भी बातें। गुरु रहमान सर अभी हमारे साथ थे, इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद कहूँगा। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।